तो तेल अवीव इजराइल से तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम प्रधानमंत्री मोदी की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं और अब वो गाड़ी से रवाना भी हो रही हैं। आपने देखा कि किस तरीके से जब पीएम मोदी पहुंचे तो नेतन्याहू के साथ उनकी पत्नी भी थी, वेलकम किया गया। नेतन्याहू ने भारतीय डेलीगेशन से मुलाकात की, एक एक के पास जाकर के इंट्रोड्यूस किया भी। और हमारे साथ जुड़ गए खास मेहमान वीके दत्ता सर। वीके दत्ता सर, आप तस्वीर देख भी रहे हैं, पीएम मोदी इजराइल की धरती पर है, तेल अवीव में मौजूद है, उनका वेलकम किया गया है। 2 दिनों का ये राजकीय दौरा है, 30 घंटे बेहद अहम। इस दौरे को कैसे डिकोड करेंगे आप? देखिए, जो मोदी साहब का इजराइल का दौरा है, ये उनका सेकंड ट्रिप है इजराइल में। 2017 में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल गया था और उस समय जो गर्मजोशी के साथ हमने अपना जो एसोसिएशन इजराइल के साथ और ख़ास करके मोदी साहब और नेतन्याहू का जो एक इंडिविजुअल केमिस्ट्री बनी, उसके चलते लगातार तब से लेके आज तक जो भारत की और इजराइल की जो मित्रता है, हमारा आपसी सहयोग है, बढ़ता चला गया। अभी 8 साल के बाद प्रधानमंत्री दोबारा इजराइल गए हैं और ख़ास करके जो टेररिस्ट अटैक हुआ था जो 7 अक्टूबर 2023 की बात है, उस हमले के बाद अब पहली बार प्रधानमंत्री हमारे वहाँ गए हैं। और आज का जो माहौल बन रहा है मिडिल ईस्ट का, जो पूरे वैश्विक लेवल के अंदर जो पूरे टेंशन चल रही हैं, चाहे वो ईरान, इजराइल, अमेरिका का हो या जो रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, भारत अपना स्टैंड लेके एक न्यूट्रल पॉलिसी को फॉलो करता है। हमारी मित्रता सारे दुनिया के हर देश के साथ में है, हर एक ब्लॉक के साथ में है। हमारा जो इंटरेक्शन और कंटैक्ट है वो पूरी दुनिया में एक मिसाल के तौर पे देखा जाता है। वसुदेवा कुटुंबकम, ये हमारा एक नारा है और यही चीज़ G20 के दौरान भी हमने भारत में दिखाई थी। बिल्कुल। और ये जो अभी दौरा है प्रधानमंत्री का, बहुत अहम है। इसके अंदर अलग अलग जो मुआहदे होंगे, अलग अलग जो ट्रीटीज़ होंगी, अलग अलग जो रीजनल एक समीकरण बनने की भी चर्चा चल रही है, इन सब मुद्दों के ऊपर बातचीत होगी। और ख़ास करके जो मोदी साहब उनके नेसेट में उनके साथ इंटरेक्शन होगा, ये पहली बार होगा कि हमारे भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल की नेसेट को एड्रेस करेगा, जिसके अंदर उनका मुलाकात उनके प्रेसिडेंट के साथ भी होगी। और ये जो 2 दिन की यात्रा है, इसमें बहुत अहम हमारे जो डिफेंस रिलेटेड हैं, जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड हैं, आपस में जो हमारे म्यूचुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, हमारा जो आयरन डोम की एक चर्चा चल रही है जो बिल्कुल कर्नल शैलेंद्र, मैं आपके पास आ रही हूँ। 30 घंटे का दौरा पीएम मोदी का, 2 दिनों का ये दौरा, अलग अलग कार्यक्रम लगे हुए हैं, लेकिन नजरें लोगों की लगी हुई हैं उस डिफेंस डील को लेकर, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि सुरक्षा कवच भारत का जो होगा वो इससे और मजबूत हो जाएगा। कैसे देखते हैं आप इस दौरे को? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जनरल साहब ने बोला ना कि हम लोग बड़े न्यूट्रल हैं, बट सर हम न्यूट्रल तो बिल्कुल नहीं है। वी हैव ओनली वन इंटरेस्ट और वो है मेरा नेशनल इंटरेस्ट। मेरे नेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि इस समय मिडिल ईस्ट में जिस तरह की खलबली मची हुई है, इस समय इजराइल के पास विजिट करने का मतलब ही है कि आप कुछ हटकर कर रहे हैं। और जब हटकर बात कर रहे हैं, मैं उसको सरल भाषा में बताऊं, वो एनेक्स जो था दैट इज एक्चुअली पार्लियामेंट एड्रेस जिसकी सर बात कर रहे हैं। साथ ही साथ हम वहाँ का होलोकॉस्ट सेंटर को वहाँ पर रिस्पेक्ट देने जा रहे हैं, हम वहाँ के इनोवेशन फोरम को एड्रेस करने जा रहे हैं। आप स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो स्ट्रैटेजिकली इस विजिट को अगर आप देखें, कहाँ मैं आपको कौन सी जगह बताऊं जहां हमारा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है, मेरा वर्ल्ड का मैसेजिंग है। पूरी दुनिया देख रही है इस समय कि ये भारत इजराइल में क्या करने गया है। मैं वहाँ से अगर सीख सकता हूँ तो वाटर मैनेजमेंट सीख सकता हूँ, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी सीख सकता हूँ। डिफेंस में जिस तरीके की निश टेक्नोलॉजी इसके पास है इजराइल के, वो मुझे चाहिए और मुझे भीख में नहीं चाहिए, खरीद में नहीं चाहिए। मैं उसका पार्टनर बनना चाहता हूँ, कोलैबोरेशन करना चाहता हूँ। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि इट इज़ अ वन वे ट्रैफिक। इवन हम इजराइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हेक्सागन बनाया जा रहा है, हेक्सागन ऑफ अलायंस, उसमें इजराइल इंडिया को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। लोगों का कहना है कि चलिए जी इंडिया को क्यों आना चाहिए या नहीं, वो सीधी सीधी बात है। अगर इंडिया सफ़र कर रहा है कट्टरपंथी से, तो इस जैसे अलायंस से सीधा मैसेज है पूरे मिडिल ईस्ट को और स्पेशली एक कंट्री को जो मेरे आस पड़ोस में इररिलेवेंटली अपना
एग्जिस्टेंस सरवाइव कर रही है। ट्रम्प साहब ने कह भी दिया कि उनके वजीर आज़म शायद मर गए होते अगर कहीं इंडिया ने वो सो कॉल्ड सीज फायर भीख में ना दिया होता। सारी चीज़ों को मिलाइए, इस समय भारत उस जगह पर पहुंच गया है जहां नजरें आप पर गड़ी हुई हैं। आपने देखा एक प्राइम मिनिस्टर रिसीव करने आया है। नेतन्याहू रिसीव करने क्यों आएंगे? प्रोटोकॉल में है ही नहीं कि कोई प्राइम मिनिस्टर रिसीव करे। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है। और लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ही स्टार्ट किया था जब उन्होंने किसी और को जाकर रिसीव किया था। दुनिया में एक नया ट्रेंड बनता चला जा रहा है कि आप अपनी दोस्ती नहीं दिखा रहे हैं, आप देशों के रिलेशन दिखा रहे हैं, इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं जब आप किसी दूसरे प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करते हैं। तो ये तस्वीरें कम से कम आज से लेकर के कल तक कई देशों की नींद उड़ाने वाली है, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय रहने वाली है। आप दोनों का शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।